Hi everyone, welcome to back VTMM classes. Today I am discussing about ORM self theory. ORM self theory related questions. Every year's questions आपका asking in MSc Nursing. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डियर, ये आपका 2013 की है, जो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो नवंबर में क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और ये जो ओरियम सेल्फ थ्योरी है, ये जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट नोट्स में आते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी 10 मार्क्स में पूछता है। ये दो टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 5 to 10 मार्क्स के, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे ओरियम सेल्फ थ्योरी एंड स्टेट द इमोशनल रिएक्शंस एक्सिबिटेड बाय एन इंडिविजुअल विथ फिजिकली चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ में चैनल के बारे में जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करें, शेयर करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करें। तो एमएससी नर्सिंग के जितने भी पीवाईक्यू हैं 8 to 10 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स के सारे पेपर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं डियर। एमएससी नर्सिंग में ये होता है ज्यादातर कि आप लोग क्लासेस नहीं कर पाते हैं रेगुलर, तो आप लोग घर से ही क्लास लेते हैं, क्योंकि वर्किंग में रहते हैं तो घर से ही क्लासेस लेते हैं, चाहे यूट्यूब से लेते हैं, बुक से पढ़ते हैं, जो भी है। तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगी। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा और साथ में पीवाईक्यू आपको सारे सॉल्व करवाए जाएंगे इसी चैनल पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया गया कि सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी जो आपका डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ किनके द्वारा, देखिएगा डॉर्थिया ई के द्वारा दिया गया है, जो आपका और एम वर्किंग टुवर्ड्स हर गोल ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग। इनकी क्या एक गोल था डियर, क्या था इनका कि जो भी और एम वर्किंग करता था, और एम थ्योरी में जो वर्किंग थे उसमें इम्प्रूव करना था क्वालिटी ऑफ नर्सिंग इन जनरल हॉस्पिटल में हर स्टेट। ओके, उसके स्टेट्स में आपको क्या करना था, इम्प्रूव करनी थी क्वालिटी ऑफ नर्सिंग इन जनरल हॉस्पिटल। मॉडल्स में आपको देखिएगा इंटर रिलेट्स कॉन्सेप्ट इन सच अ वे एज टू क्रिएट अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट अ पार्टिकुलर फिनोमेनन। यहाँ पे बताया गया कि जो भी इंटर रिलेट्स कर रहा कॉन्सेप्ट जो इसके साथ में, सच अ वे, उसका वे जो है एज टू क्रिएट या डिफरेंट वे, ठीक है यार, क्रिएट करेगा डिफरेंट वे वहां पे ऑफ लुकिंग जो देखने को मिल रहा है एट ए पार्टिकुलर फिनोमेनन में। द थ्योरी जो होगी रिलेटिवली सिंपल होगा, ये थ्योरी क्या होगा, सिंपल, बट जनरल आपका देखिएगा जनरलाइजेबल टू अप्लाई टू वाइड वैरायटी ऑफ पेशेंट्स। यहाँ पे जनरल से देखा जाएगा, जनरलाइजेबल अप्लाई जब करेंगे तो वाइड पेशेंट्स की बहुत संख्या रहेगी, वैरायटी ऑफ पेशेंट, अलग अलग पेशेंट। इट कैन बी यूज्ड बाय नर्सेस टू गाइड एंड इम्प्रूव प्रैक्टिस। क्या करना होगा, नर्स के द्वारा जो भी यूज करेंगे उसको गाइड करना होगा एवं उसकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करनी होगी, बट इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ अदर वैलिडेटेड थ्योरीज, लॉ एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ पे डियर मैं एक बात बताना चाहूंगी एमएससी नर्सिंग वालों के लिए, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एक आपकी थ्योरी पूछता है एग्जाम में। आपकी पूरी जो एग्जाम होंगी उसमें वन थ्योरी आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी थ्योरी पूछे, होम्स लॉ थ्योरी पूछ दे, ओरियम थ्योरी पूछ दे, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी पूछ दे, कुछ भी थ्योरी पूछे, एक थ्योरी आपका पूछेगा, जो हम अभी ओरियम थ्योरी की मैंने यहाँ पे बात कर रही हूँ आज। यहाँ पे देखिएगा जो दिया गया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ऑरियम थ्योरी की बात किया गया है। इसके अंदर में देखेंगे डियर, सबसे फर्स्ट में आपका जो दिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, और इधर भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, दोनों साइड बोथ साइड में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की बात किया है, जिसमें आपका सेल्फ केयर एजेंसी, देन आपका यहाँ पे सेल्फ केयर क्या है दिया, डिमांड्स। ओके, दिन आपका सेल्फ केयर एजेंसी के बाद सेल्फ केयर है, उसके बाद सेल्फ केयर डिमांड्स है, उसके बाद नर्सिंग एजेंसी है डियर। ये जो यहाँ पे नर्सिंग एजेंसी है ये आपकी है, जो कि बिल्कुल ही आपको क्या करना है, ऐसे फिगर बना देना है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ वॉरम थ्योरी का पहला क्या है, सेल्फ केयर एजेंसी, फिर सेल्फ केयर, देन सेल्फ केयर डिमांड्स करेंगे, उसके बाद नर्सिंग एजेंसी लेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मेजर कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस, यहाँ पे बात करेंगे सेल्फ केयर, सेल्फ केयर रिक्वेस्ट, फिर आपका थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड्स, सेल्फ केयर एजेंसी, एजेंट की बात किया है। ठीक है,
यहाँ पे इतने पॉइंट दिया गया। सेल्फ केयर की बात किया जाए तो 2 मार्क्स में आते हैं, तो प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटीज दैट मैच्योरिंग होगा एंड मैच्योर पर्सन होंगे, इनिशिएट किया जाएगा, परफॉर्म विद इन टाइम फ्रेम ऑन देयर ऑन बिहाफ एंड इज इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग लाइफ एंड आपका देखिएगा हेल्थफुल फंक्शनिंग एंड कंटिन्यूइंग पर्सनल डेवलपमेंट एंड वेलबींग। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ केयर रिक्वेस्ट का आपका कि formulated and expressed insight about action to be performed the are not of hypothesized to be necessary in the regulations and aspect of human functioning and development either continuously or under a specified condition and circumstance। नेक्स्ट में थेरेपेटिक सेल्फ केयर डिमांड में क्या होगा, इसमें क्या होगा देखिएगा, समेशंस ऑफ केयर मेजर्स necessary at specific times of for आपका ओवर ड्यूरेशंस of time for meeting all of an individual's known as self care request। देन आपको सेल्फ केयर एजेंसी में क्या होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स एक्वायर्ड एबिलिटी ऑफ मैच्योर एंड मैच्योरिंग पर्संस टू नो एंड मीट देयर कंट्री आपका कंटिन्यूइंग रिक्वायरमेंट ऑफ deliberated purposive action to regulate their on human functioning and development। लास्ट वन इज क्या है, एजेंट है यहाँ पे, द पर्सन हु एंगेज इन कोर्सेस ऑफ एक्शंस और हैज और पावर ऑफ एंगेज इन कोर्सेस ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो ये इसका सबका डेफिनेशन। नेक्स्ट छठे में क्या, सेल्फ केयर कॉन्सेप्ट के अंदर में सेल्फ केयर डेफिसिट और आपका 7 में कि ऑरेंज थ्योरी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। सेल्फ केयर डेफिसिट के अंदर में कि जो भी रिलेशनशिप रहेगा ह्यूमन प्रॉपर्टीज और थेरेपेटिक सेल्फ केयर डिमांड and self-care agency in which constitute developed self-care capabilities within self-care agency are non-operable or non-adequate for knowing and meeting some or all component of their the existing or projected therapeutic self-care demand। नेक्स्ट में ऑरिम थ्योरी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करेंगे, तो जो ऑरिम मॉडल यूज टू प्रैक्टिस इन मेनी फॉर्म में होगा। इट इज यूज टू फ्रेमवर्क इन वैरायटी ऑफ सेटिंग, एग्जांपल एक्यूट केयर यूनिट्स, एम्बुलेटरी क्लिनिक्स केयर यूनिट्स, देन आपका नर्सिंग होम, रिहेबिलिटेशन सेटिंग, एटीसी, ये सब इसके अंदर में आएगा। तो अगर यार ये वीडियो आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए तो फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करना है। ऐसे करके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कीजिए, सभी जगह इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड आपका टेलीग्राम पे सभी जगह आप लोग ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट में देखेंगे डियर यहाँ पे बात जो किया गया है इन्वायरमेंट की बात किया है, जैसे सेल्फ केयर थ्योरी एप्लीकेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस। क्या सेल्फ केयर थ्योरी एप्लीकेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस, यदि आपके 10 मार्क्स में पूछेगा डियर तो सारा लिखना पड़ेगा आपको। जैसे कि ना आप देखिएगा हेल्थ केयर सिस्टम, कम्युनिटी की बात करेंगे और आपके इन्वायरमेंट, 3 है इसके अंदर में। पहले आपका नर्सिंग एजुकेशन लिया है, देन उसके बाद देखिएगा इसमें फिर से यहाँ पे सेल्फ केयर की बात किया। सेल्फ केयर में पहले आप लोग ऐसे राउंड कीजिएगा, देन यहाँ पे ह्यूमन, फिर डेवलपमेंट, हॉलिज्म, स्टेट अडॉप्शन, देन बाहर मैनेजर और मेंबर है डियर, देन उसके बाद प्रोवाइडर है, फिर नर्सिंग, ये सब है नर्सिंग एजुकेशन। फिर आपका क्या यहाँ पे प्रोसेस है, क्या यहाँ पे प्रोसेस है, ठीक है। फिर कैरियर लेडर प्रोग्राम है, ये सब आपका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आपका दिया हुआ है। जैसे नर्सिंग से नीचे प्रोवाइडर है, फिर आपके नीचे यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे देखिए इसके जस्ट ये आपका केयर लीडर प्रोग्राम है, फिर आपका ऐसे बनाएंगे तो प्रोसेस आएगा, फिर इसके जस्ट ऊपर में डेवलपमेंट आएगा, फिर यहाँ पे सेल्फ केयर की बात करेंगे तो इसमें ह्यूमन आएगा, स्टेज एडेप्शन आएगा, हॉलिज्म आएगा। ये पूरा जो काम कर रहा, कौन काम कर रहा, मेंबर्स कर रहा, मेंबर्स रहेंगे उसमें, मैनेजर और मेंबर्स, देन इसके किसके अंदर में हेल्थ केयर सिस्टम, फिर कम्युनिटी और आपकी इन्वायरमेंट में, ये सभी लोग होंगे। ये आपका यहाँ पे पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा ह्यूमन नीड कंटिन्यूअस सेल्फ केयर मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन एंड प्रोवाइड दिस बाय केयरिंग फॉर सेल्फ। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी ह्यूमन की नीड होती है डियर, कंटिन्यूअस सेल्फ केयर होना चाहिए, अपने आप में मेंटेन करने चाहिए रेगुलर, और प्रोवाइड करना चाहिए केयर फॉर सेल्फ which enable purposeful action, self-care activities maintain life, health and well-being। Health refer to the state of a person which is characterized by देखिएगा soundness होगा और wholeness होगा of developed human structure and bodily and mental functioning। Well-being refer to persons देखिएगा perceives condition of existence which is characterized by experience of the contentment, pleasure, happiness, मूवमेंट आपका टूवर्ड सेल्फ आइडियाज एंड कंटिन्यूइंग पर्सनलाइजेशन, ये सब इसके अंदर में जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ये नर्सिंग सिस्टम इन सेल्फ केयर एप्लीकेशन, अब नर्सिंग सिस्टम हो गया यहाँ पे, जैसे कैसे कैसे बनाया है इसको। तो सबसे फर्स्ट में आपका क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ रॉड में होली कंपनसेंट्री आपका सिस्टम, ओके।
तो होल कंपनसेंट्री सिस्टम में अंदर में क्या होगा, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट होगा। देन इसको जो लिया है थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, उसके बाद यहाँ पे एक बॉल बनाया रॉड जैसा डियर सर्कल, जिसमें सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम। देन इसके एक और सर्कल जो बाहर आएगा तो पार्शियली कंपनसेटिव सिस्टम आएगा, इसमें सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम आएगा, इसमें पार्शियली कंपनसेटिव सिस्टम आएगा, ये आ जाएगा इसके अंदर में। यहाँ पे होल कंपनसेटिव सिस्टम आएगा। देन यहाँ पे थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, नर्सिंग सिस्टम इन सेल्फ केयर एप्लीकेशन। ऑरेम थ्योरी जो है डियर देखिएगा, आर्थरा ई के अनुसार ऑरेम वन ऑफ अमेरिकाज is foremost nursing theories has given self-care deficit theory of nursing. Orem label her self-care deficit theory of nursing as a general theory composed of three related theory होता है। इसके अंदर में ऑरेम थ्योरी के अंदर में थ्री रिलेटेड थ्योरी दिया गया है, जिसमें कौन कौन से डियर, फर्स्ट दे theory of self-care which describe why एंड हाउ पीपल केयर फॉर देमसेल्व्स। यहाँ पे जो भी थ्योरी है सेल्फ केयर से रिलेटेड, विच डिस्क्राइब करना है क्यों और हाउ पीपल, कैसे पीपल के साथ में जो केयर फॉर देमसेल्फ के लिए। ठीक है, उसके बाद द थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट विच डिस्क्राइब करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा हाउ पीपल कैन बी हेल्प थ्रू थ्रू नर्सिंग। ठीक है ना, किसके थ्रू, नर्सिंग के थ्रू जो हेल्प होगा, कैसे पीपल को हेल्प करना है। नेक्स्ट आपका थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम देखा जाए तो विच डिस्क्राइब करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा रिलेशनशिप दैट मस्ट बी ब्रॉट अबाउट एंड मेंटेन फॉर नर्सिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, मेंटेन फॉर नर्सिंग टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये थी क्लासेस डियर जो कि ओरियम थ्योरी की थी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर। चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एक लवली कमेंट कीजिएगा डियर, ताकि आपको, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो मैं अपलोड कर सकूं, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी आपके साइड से, तो मेरे तरफ से, मेरे टीम की तरफ से पूरी आपको हेल्प किया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।